कस कम जहां पाक मगर सजा बड़े नहीं बल्कि छोटे मुकदमे में हुई, क्योंकि फैज हमीद पे असल इल्जाम है 9 मई की बगावत का। जी हाँ, वही बगावत जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ हुई थी। इल्जाम है कि फैज हमीद ही मास्टरमाइंड थे इस बगावत के, यानी इस शख्स ने अपने ही इदारे की पीठ में छुरा घोंपा। आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में भी इशारा है इसी इल्जाम की जानिब। मतलब 9 मई की बगावत में केस चलना बाकी है फैज हमीद के खिलाफ, और इस केस में अगर उन्हें सजा हो गई तो वो मौत की सजा भी हो सकती है। जी हाँ, सजाए मौत यानी फांसी की सजा, क्योंकि फौज में बगावत कराना संगीन तरीन जराइम में से एक है। मगर सवाल तो ये भी है ना कि क्या इस 9 मई के मुकदमे में फैज हमीद के साथ साथ इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा या नहीं, यानी 9 मई की बगावत के केस में इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, क्या जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और हाँ, क्या फैज हमीद की 14 साल की सजा कहीं कम तो नहीं कर दी जाएगी, उन्हें रिलीफ तो नहीं दे दिया जाएगा, या सजा 100% तो मुआफ नहीं कर दी जाएगी क्या? ये और इन जैसे जितने भी सवाल आपके ज़हन में आ रहे हैं, इनका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बाकी बातें बाद में, पहले जरा आपको एक वाकया सुनाते हैं। 100% सच्चा वाकया है। इस वाकये में आप जानेंगे कि इमरान खान की पीठ में कितना बड़ा छुरा घोंपा था फैज हमीद ने, क्योंकि ये शख्स इमरान खान का भी सगा नहीं था। जाहिर है, जो अपने इदारे का सगा ना हुआ, जिसने अपने इदारे में फूट डलवाने की साजिश रचाई, अपने इदारे के चीफ के खिलाफ बगावत की कोशिश की, वो इमरान खान से मुखलिस कैसे हो सकता था भला? खैर, हुआ कुछ यूं कि नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने राबिता किया आसिफ अली जरदारी से। कहा, जरदारी साहब, बिलावल को वजीर आजम बनाना मेरी जिम्मेदारी। वादा करता हूं जनाब, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवा दूंगा। बस आपसे दरखास्त है कि आप मुझे आर्मी चीफ बनवा दे। जरदारी साहब ठहरे घाघ आदमी, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान, वो भला फैज हमीद की बातों में कैसे आ सकते थे? लेकिन देखें जरा, फैज हमीद को के उस शख्स ने जाती मफाद की खातिर मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान से भी सियासत की कोशिश की। खैर, जरदारी साहब ने ना तो बेवकूफ बनना था फैज हमीद से, और ना ही वो बने। उन्होंने कहा, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं। आप शहबाज शरीफ, खासकर नवाज शरीफ से बात करें, उनकी हुकूमत है, वो ही कर सकते हैं आपका काम। यकीन करें, मिन्नत समाजत की इंतहा कर दी फैज हमीद ने, लेकिन आसिफ अली जरदारी ना माने, और फिर फैज हमीद ने लंदन में बैठे नवाज शरीफ को वीडियो कॉल खड़का दी। गौर से सुने, वीडियो कॉल। इस कॉल में फैज हमीद ने एक हाथ रखा था कुरान पाक पर और दूसरा अपनी सगी बेटी के सर पे, और कहा नवाज शरीफ को कि मियां साहब, मैं अपनी बेटी के सर की कसम खाता हूँ, उसकी जिंदगी की कसम, मुझे कुरान पाक जो अल्लाह ताला का कलाम है उस पे है मेरा हाथ, मुझे इस मुकद्दस तरीन किताब की कसम, इमरान खान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, डंग निकाल दूंगा इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान को सिर्फ मैं ही काबू कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे सियासी तौर पर खत्म कर सकता है, क्योंकि मुझसे ज्यादा इमरान खान को कोई नहीं चाहता। मैं उसकी तमाम कमजोरियों से वाकिफ हूँ, आपका भी वफादार रहूंगा मियां साहब, और इमरान खान की भी मंजी ठोक दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे आर्मी चीफ बना दें। और नवाज शरीफ दूध पीते बच्चे थोड़ी थे, उन्होंने 2 काम किए। एक तो ये वीडियो कॉल किसी ना किसी तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, दूसरा ये कि साफ इनकार कर दिया फैज हमीद को, यानी उनकी कस्मों पे भी एतबार ना किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो शख्स इमरान खान का ना हो सका, अपने इदारे का ना हो सका, वो उनका क्या होगा। हालांकि भले ही इमरान खान को लाए हों फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा, लेकिन इमरान खान का एक बहुत बड़ा एहसान था इन दोनों पर, और वो था कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना। ये बराह रास्त एहसान था कमर जावेद बाजवा पे, और फैज हमीद पे एहसान ऐसे था कि अगर इमरान खान जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना देते तो फैज हमीद भी आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे, क्योंकि जनरल बाजवा की जगह तो वो जूनियर होने की वजह से आर्मी चीफ न बनते, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं थी कि नए आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। यूं फैज हमीद का आर्मी चीफ बनने का ख्वाब चकनाचूर हो जाता। इसलिए भी नवाज शरीफ ने एतबार नहीं किया जनरल फैज पे और उन्हें नहीं लगाया आर्मी चीफ, मगर इस शख्स ने साजिशें जारी रखी उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, ताकि वो आर्मी चीफ न बन सके, मगर वही बने आर्मी चीफ और फिर फील्ड मार्शल भी बन गए, और अब वो CDF भी हैं।
रहा 9 मई की बगावत में फैज हमीद का किरदार, कैसे इस शख्स ने इस बगावत की प्लानिंग की थी, इस पे जल्द ही हम एक वीडियो भी बनाएंगे। खैर, अब आते हैं सवालात के जवाब पर। देखिए, फैज हमीद की सजा एक दिन, जी हाँ, एक दिन भी कम नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा दावा हम नहीं कर रहे हम। इसकी वजूहात है। पहली वजह यह है कि फैज हमीद ने अपने इदारे में फूट डलवाने और अपने ही चीफ के खिलाफ बगावत की। पाक फौज सब जराइम मुआफ कर सकती है, लेकिन ये नहीं, ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। इसलिए भले ही अभी 9 मई में सजा नहीं दी गई फैज हमीद को, लेकिन 14 साल सजा सुनाने की ये सबसे बड़ी वजह है। रही सिविलियन अदालतें, तो वो भी फैज हमीद की सजा कभी मुआफ नहीं कर सकती, क्योंकि फौज ने इंतहा से ज्यादा मजबूत केस बनाया फैज हमीद के खिलाफ। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए, तभी तो 15 माह चला ये केस। फौज को ताने सुनना पड़े कि फैसला क्यों नहीं कर रही फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का, मगर उसने सब्र का दामन न छोड़ा और नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पे फैसला सुना दिया। और मालूम है मिलिट्री कोर्ट के 15 माह के ट्रायल का क्या मतलब है। आम अदालतों में ऐसा ट्रायल किया जाए ना, तो कम से कम 8-10 साल चाहिए, क्योंकि सिविलियन अदालतों में वकला के पास हजारों हरबे होते हैं। केस को लंबा खींचने के तारीख पे तारीख डलवाते हैं, और इतनी मजबूत और तगड़ी प्रोसिक्यूशन के लिए भी बहुत वक्त चाहिए होता है सिविलियन अदालतों में। मतलब चूंकि ये सब कानूनी तकाजे पूरे करके सजा सुनाई गई फैज हमीद को, इसलिए सिविलियन अदालतें भी इन्हें रिलीफ नहीं दे सकती। जाहिर है सबूत जो नाकाबिले तरदीद है उनके खिलाफ। रही बात जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की, तो ये नहीं होगा, लिख लें, नहीं होगा। इसकी एक वजह यह है कि बज़ाहिर जनरल बाजवा 9 मई की बगावत में शरीक नहीं थे। दूसरा, वो साबिक आर्मी चीफ हैं। देखें, साबिक DGISI को सजा हो जाना हरगिज मामूली बात नहीं, ऊपर से साबिक आर्मी चीफ का भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया, तो ये तो अनहोनी होगी, बिल्कुल ही अनहोनी। और हाँ, ये मत समझ लीजिएगा कि जनरल बाजवा बेकसूर हैं। जनरल बाजवा की हरकतें बताने पर आए तो वीडियो कई दिन तवील हो जाएगी, मगर हमारा अंदाजा यही है कि उन्हें सजा नहीं होगी। वैसे आपस की बात है कि साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मंसूरुल हक को करप्शन पे सजा हो चुकी है। खैर छोड़ें, इमरान खान की बात करते हैं। तो देखें, अगर फैज हमीद का 9 मई की बगावत में भी केस खुलता है ना, तो नाम तो इमरान खान का भी आएगा। आखिर पूरे मुल्क में एहतजाज तो PTI ही का था, और ऐसा कैसे हो सकता है कि PTI एक ही वक्त में इतना मुनज़्ज़म एहतजाज करे, और वो भी पूरे मुल्क में, लेकिन इमरान खान को ना पता हो। इसलिए हाथ तो इमरान खान का भी है 9 मई की बगावत में। शरीके जुर्म तो वो भी हैं इसमें फैज हमीद के। इसलिए फैज के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में 9 मई की बगावत का केस खुला तो इमरान खान का भी नाम आएगा। लेकिन शायद इमरान खान का फौजी अदालत में मिलिट्री ट्रायल ना हो, बल्कि उन्हें 9 मई के केसेस में सिविलियन अदालतों से ही सजा हो जाए और इसी सजा पर इत्तफाक किया जाए। और इसकी भी बड़ी तगड़ी वजूहात है। पहली ये कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस बहुत मजबूत हैं। उन्हें सिविलियन अदालतें इन केसेस में सजा सुना सकती हैं, और सजा ही तो मकसूद है, चाहे वो सिविलियन अदालत में हो या फिर फौजी अदालत से। दूसरी बात यह है कि फौजी अदालत से अगर इमरान खान को 9 मई की बगावत के केसेस में सजा सुनाई गई, तो फौज का मुकदमा कमजोर पड़ सकता है। लोग कहेंगे कि साबिक वजीर आजम को मिलिट्री कोर्ट से सजा सुना दी, सियासी बयानिया बन जाएगा फौज के खिलाफ। मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इसकी आवाजें भी उठने लगेंगी। इसलिए कोई जरूरत नहीं कि इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल किया जाए। तीसरी वजह यह कि शायद फौज ये चाहे कि सिर्फ फैज हमीद और फौज के साबिका अफसरान और अहलकारों को खुद सजा सुनाए, इमरान खान का केस लाए ही नहीं फौजी अदालत में, क्योंकि तब फौज के पास जबरदस्त जवाब होगा कि उसने अपने बंदे को सजा दी, मगर साबिक वजीर आजम का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया। यूं खामखा की तनकीद से बच जाएगी हमारी पाक फौज। वैसे फैज हमीद को सजा देने के बाद बहुत अच्छा तासुर गया पाक फौज के मुतालिक कि ये जुर्म करने पर अपने बंदों को भी नहीं छोड़ती, और वो इस तासुर को क्यों जायल करना चाहेगी भला। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या फैज हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा और इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल होगा या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।